पुष्पेंद्र जी मध्य प्रदेश से। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस शरीर के संबंधी अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं, लेकिन हम उनसे अलग रहते हैं। मेरी रसोई भी अलग है, लेकिन कभी कभी उनके बर्तन मेरे घर आ जाते हैं और बच्चे मेरे बर्तन उनके घर ले जाते हैं। महाराज जी, क्या ऐसे में श्री जी को हम भोग लगा सकते हैं? मतलब बच्चे उधर ले जाते हैं, कुछ देने आ जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। हम कैसे बोल सकते हैं इस विषय पर, क्योंकि अब जिन पात्रों में मांस रांधा गया है, खाया पिया गया, अगर रसोई में घुस गए तो सब पात्र फेंकने लायक है हमारी दृष्टि में। हमारे श्री जी के वैष्णव कैसे भोग उसमें पा सकता है? जब वैष्णव नहीं पा सकता तो वैष्णव के आराध्य देव कैसे पा सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यदि हम भगवत मार्ग के पति के, तो ऐसा खिलवाड़ हो सकता है? खिलवाड़ उपासना नहीं हुई, उपासना करने वाला खिलवाड़ नहीं करता। ये बात समझना होगा। इसमें हम कोई भी किसी भी तरह का मतलब छूट नहीं हो सकती। इसीलिए दीक्षा बहुत होश में लेना चाहिए, समझ के लेना चाहिए। जब दीक्षा ले ली तो फिर उसका हमें पालन करना चाहिए। नहीं तो राधा राधा नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, वो एक अलग। लेकिन दीक्षा लेकर वैष्णव संस्कार से युक्त होकर तो फिर ये सब नहीं चलेगा। हमारी रसोई में अगर जिस पात्रों में मांस बनाया गया हो या मांस पाया गया, वो पात्र आ जाए तो पूरी रसोई फेंक देंगे। नहीं, उसमें हम बना नहीं पाएंगे। जो सिद्धांत है, नहीं, हमें व्यवहार का पोषण नहीं करना, सिद्धांत है। नहीं तो चुपचाप अपने स्थिति के अनुसार भजन करो, वैष्णव संस्कार मत लो। तिलक कंठी वैष्णव संस्कार गुरु दीक्षा, और इससे फिर भ्रष्ट आचरण करोगे, भोगना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए नहीं, मत लो। राधा राधा को सबका कल्याण नाम से होता है। नाम जप करो जैसी स्थिति में अपना। अगर आपने संस्कार ले लिए हैं फिर होश में रहो। अब कोई तुम ऐसे नहीं कि जैसा मना है वैसा कर लिया आचरण, ऐसा कैसे हो सकता? श्री जी के भोग की बात करते हो। हमें पता चल जाए कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पाया गया है पात्रों में, तो उस रसोई को स्पर्श नहीं कर सकते कि ऐसा अभक्ष पदार्थ पाने वाला उन थाल में पाया और वही थाल तुम्हारी रसोई में रखी। कैसे? ये भगवत मार्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। राक्षसी भोजन जहां परोसा जाए, जहां पाया जाए, जहां बना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए फिर ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। नाम जप करो। भगवान जब तुम्हें सामर्थ्य दे ऐसे कि अब हम अपना जीवन वैष्णव संस्कार से काट लेंगे तो चलना चाहिए। नहीं, और भी उपाय हैं भगवत प्राप्ति के। नाम जप करो, सत्संग सुनो, नाम जप करो। धीरे धीरे अब देख लो, जब स्थिति आ जाए तो आप निकलो। अब ऐसा नहीं कि मनमानी आचरण नहीं हो सकते। इस पे हम नहीं छूट के यहाँ देख लो, ऐसा क्वेश्चन है। ऐसा धर्म का पालन करना ऐसा कोई खिलवाड़ समझते हो? इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये नहीं चलेगा इसमें। जैसे कलयुग का प्रवाह नहीं चल रहा, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जैसे हाँ माता पिता को गाली दे रहे हैं, प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उनका अदब नहीं मान रहे, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, वो पढ़े लिख के आए हैं। बूढ़े माता पिता पढ़े लिखे नहीं, उनको गालियां दे, ये सब भ्रष्टाचार है। बुद्धि का ये विपरीत मार्ग है, ऐसा नहीं है। अरे वो सब चलता है। घर में शराब पी के तुम लुढ़के हुए हो, वहां भोग लगेगा श्री जी का, तो फिर क्या करो? नाम जप करो, ऐसे ही करो। वैष्णव संस्कार मत लो। कोई तुम्हारे घर गया है वैष्णव बनाने के लिए, मत लो संस्कार। जिसका निर्वाह नहीं कर सकते उस मार्ग में क्यों कदम रखो? आग में क्यों चलो? और भी मार्ग है। राधा राधा जपो, अपने ठीक से चलो, अच्छे आदमी बनो, मनुष्य अच्छे बनो, धीरे धीरे आगे ऊपर उठते चले जाओ। अब तिलक कंठी हो सब हो, ये गंदा आचरण, तो फिर नरक ही जाओगे, दूसरा रास्ता है क्या भाई? लाइसेंस और बिल्ला सब खेल इन्हीं का तो है। अब बिल्ला तो लगा लिया वैष्णव का, वो आचरण एक भी वैष्णव के नहीं, तो फिर अपराध बनता है ना। ये ठीक नहीं है। बहुत होश में चलना चाहिए। दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, पक्की बात समझो। ऐसे भी तो जीवन काटो, राधा राधा बोलो, ठीक से चलो, संतों की बात सुनी चलो। और जब आपको लगे कि हाँ अब हम संभल के तैयार हो गए चलने के लिए, किसी की आन किसी की मर्यादा नहीं, हम अपने धर्म से चलेंगे, आ जाओ खाड़े पे, लो वैष्णव मंत्र, चलो। अब ऐसे मनमानी आचरण ठीक नहीं है कि जैसा कंठी तिलक भी बांधो, मुर्गा मछली भी खाओ, शराब भी पियो, ये सब हमें लगता है कि फिर काले नेमी मत बोले काले ले राम 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 जप रहा है, हनुमान जी को सोच रहा कैसे फंसा लूं जिससे संजीवनी बूटी ललायो, लक्ष्मण जी पधार जाए। ऐसे नहीं, ठीक से चलो। बाल में पूछ में लपेट करके मार के फेंक दिया उसको, तो फिर कोई भी आपको परास्त कर देगा, माया परास्त कर देगा। अजय सेन जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब से आपके सत्संग सुन रहा हूँ